हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहम्मद अली, मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड पार्टनर। दोस्तों, हर दिन एक नई शुरुआत, एक नए जज्बे, एक नई जीवन के पल को लेकर आता है। तो हर दिन हमको अपने आप में एक ताजगी महसूस, एक एबिलिटी महसूस करना चाहिए, अपने आप में एक कैपेसिटी महसूस करना चाहिए। हमको हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। हमको हर दिन जो भी करना है वो ऐसे करना चाहिए, ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हो सके या ना हो सके, कल शायद मैं ना रहूं, तो इस काम को मैं ऐसे करूं कि आज के काम को लोग कल याद करें। दिमाग में ये चीज लेकर ही रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो इंसान आया है उसको दुनिया से जाना भी है। दुनिया की कोई भी चीज सच हो या ना हो, कोई भी चीज गलत हो सकती है, मगर दुनिया में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि तथ्य हो सत्य है, वो है मौत। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में इंसान ये जो भी बोलता है, जो भी सोचता है, वो सच नहीं हो सकता है, लेकिन मौत सच है। क्योंकि जिसने दुनिया में जन्म लिया है उसको एक दिन दुनिया से जाना है, उसको मौत का मजा चखना है। जब उसको मौत का मजा चखना है तो फिर मौत से भागना क्यों? मौत से भागना इसलिए है क्योंकि जिस लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं वो काम करता ही हूँ। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आने का कारण है कुछ। गॉड ने हमको बनाया है, ईश्वर ने हमें भेजा है, अल्लाह ने हम इस दुनिया पे उतारा है, तो उसका कुछ तो कारण है, कोई तो रीजन है। जाहिर सी बात, अगर हम एक चारपाई बनाते हैं लकड़ी से, फिर उसमें बांध के द्वारा या पट्टी के द्वारा भरते हैं, तो हमारा एक विजन होता है, हमारा एक एम होता है कि हम इसको क्यों भर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लेटना चाहते हैं। ऐसे ही ऊपर वाला जब हमको इस दुनिया में भेजता है तो उसका भी एक रीजन होता है। वो सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजता है। वो बोलता है, वो चाहता है कि आप इस दुनिया में, प्रकृति में जाएं, यहाँ के कई प्रकार के फूल, पत्ते, झरने, मौसम, जलवायु, प्रकृति का आनंद लें, और यहाँ की दुनिया जो माया जाल है उसमें आप फंसे। वो ये चाहता है कि वहां पर लोग फंसे। अगर आप उस माया जाल में नहीं फंसे तो आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीवन धन हो गया, आपके आने का कारण सही हो गया। जैसे कि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और कर्ण बहुत ही परम मित्र थे। अर्जुन हर समय तत्पर यही कहा करते थे कि आप कर्ण को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो श्री कृष्ण कहते थे, पार्थ, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूँ उतना ही कर्ण से करता हूँ, और आप में जितना कर्ण से करता हूँ उतना आपसे। असल में भगवान श्री कृष्ण के दोनों ही सम। कर्ण एक महीने में भगवान श्री कृष्ण ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे, ज्यादा प्रिय थे। जिस समय कर्ण इस दुनिया से रुखसत हुए, उस समय उनके गुरु, कर्ण के गुरु का शायद नाम आप जानते होंगे। कर्ण के गुरु का नाम था, आपको पता है तो बताइए। कर्ण के गुरु का नाम था क्या? कर्ण के गुरु का नाम था वो जो भीष्म के गुरु का नाम था। कर्ण के गुरु का नाम था जो द्रोणाचार्य के गुरु का नाम था। अब आप समझ गए होंगे कि कर्ण के गुरु का क्या नाम है। जिनसे धनुर्विद्या सीखी, सारी चीजों को सीखा। तो आइए हम बताते हैं कर्ण के गुरु का नाम। कर्ण के गुरु का नाम था परशुराम जी, जो कि खुद चिरंजीवी है। और कर्ण ने उनके द्वारा सिखाई गई शिक्षा का उस महाभारत में यूज नहीं किया, उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप सूद पुत्र हो, और मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस समय आपको आवश्यकता होगी उस समय आप वो विद्या ही भूल जाएंगे, क्योंकि आपने छल कपट से मुझसे सीखा है, ज्ञान लिया है, एजुकेशन लिया है। इसलिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, नहीं कर्ण तो भूल गया होगा उस समय। ऐसा है नहीं, कर्ण नहीं भूलता ज्ञान। कर्ण ज्ञान को नहीं भूला था। कर्ण चाहता तो कब का रथ टूट चुका था, यदि कर्ण के एक बार से अर्जुन का रथ थोड़ा ही खिसकता था, लेकिन जब अर्जुन का बाण चलता था तो कर्ण का रथ दूर तक खिसक जाता था। क्यों? क्योंकि अर्जुन के रथ में, अर्जुन के बाण में वो पावर नहीं था, फिर भी खिसक जाता। अर्जुन का बाण
चलाने के बाद जब कर्ण बाण चलाता था, कर्ण तीर चढ़ाता था, तो अर्जुन का रथ पीछे क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसमें सारे ब्रह्मांड के, यानी कि पृथ्वी लोक के और भार लाता था उसमें, यानी कि जो श्री हनुमान जी थे वो उनके ही रथ पर विराजमान थे। इस सृष्टि का पालनहारा, जिसे हिंदू धर्म में माना जाता है और मुस्लिम धर्म में क्या मानते हैं वो अलग बेटा, लेकिन जो इस धरती का पालनहारा है भगवान श्री कृष्ण, वो भी उसी रथ पर थे। अर्जुन के एक बाण से रथ विहीन हो गए थे। अर्जुन जी कर्ण के एक बाण से, और अर्जुन के बाण से उनका रस्सी पीछे जाता था। वो तो अपनी माया जाल से श्री कृष्ण उस रथ को सजोए हुए थे, उस रथ बनाए हुए थे। जिस समय कर्ण इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण का ताकत का आह्वान कराते हैं, ताकत का ज्ञान दिलाते हैं, तो कहते हैं, हे हनुमंत, जरा आप अपना झंडे को निकाल लीजिए। जैसे ही झंडा निकलता है तो रथ एक विस्फोटक रूप में जलकर राख हो जाता है। अब अर्जुन अचंभे में पड़ जाते हैं, सोचते ये क्या हुआ? तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आपका रथ कब का खत्म हो चुका था, ये तो मैं अपनी माया जाल से सजाया था, ये दिखाने के लिए कि अर्जुन अर्जुन मुझे कर्ण क्यों प्रिय, कर्ण में कितना बल है, और सुन तुम्हारा रथ इतना पीछे ही क्यों जाता था, और उसका रथ तुम्हारे से ज्यादा दूर क्यों जाता था? उसका सिर्फ एक रीजन है कि तुम्हारे रथ में सारे ब्रह्मांड का भार रखा था, फिर भी कर्ण के बल के आगे वो पीछे सर जा रहा था। और तुम्हारे कर्ण के रथ में तो कुछ नहीं था, सिर्फ कर्ण और उसका पार्थिव जो चला रहा था, उसके अलावा कोई नहीं। आप इतना ही कर रहे थे, तो बताइए बलवान को। इसके बाद चलिए, जैसे ही कर्ण अंतिम स्थिति में होता है उस समय उसके परम गुरु उसके सामने प्रस्तुत होते हैं और आते हैं। आने के समय कर्ण उनको प्रणाम करता है, जो भी बात होती है वो होती है। और उसी समय कर्ण के गुरु परशुराम जी कहते हैं कि कर्ण, मेरे आने का कारण धन हो गया, मैं धन हो गया कर्ण, इस धरती पर मेरे आने का कारण पूर्ण हो गया। मैंने द्रोणाचार्य को एजुकेशन ज्ञान दिया, मेरे इस धरती पर आने का कारण पूर्ण नहीं, मैंने इस पितामह को ज्ञान दिया, इस धरती पर आने का कारण पूरा नहीं हुआ। एक कारण तुमने मेरे आने का कारण पूरा कर दिया, एक कारण तुमने मेरे आने का कारण पूरा कर दिया, एक कारण तुमने मेरी विद्या का मान रख लिया, और तुमने किसी भी एजुकेशन का, विद्या का गलत उपयोग नहीं किया। तुम चाहते तो एक बाण में भी हाथ कर सकते थे, अपने पांडवों की भी रक्षा कर ली, अपने कर्तव्य को भी निभाया, और साथ में इस दुनिया को विदा कर दिया, छोड़कर जा रहे हैं। साथ में अपने गुरु जो सम्मान दिया, ऐसा सम्मान शायद मुझे ना द्रोणाचार्य से मिला है, न भी पितामह से मिला है। और मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये कर्ण तुम मृत्युंजय हो गए, मृत्युंजय हो गए कर्ण, मृत्युंजय। और मैं चिरंजीवी हूँ, यानी कि आपका इस दुनिया में आने जाने के चक्कर में, यानी कि आपकी जो रूह है वो मरने लायक नहीं है, आई मीन दोबारा आने जाने लायक नहीं है। अब सिर्फ आप मृत्युंजय हो गए, अब आप स्वर्गवासी हो गए। मेरा इस धरती पर आना जाना बना रहेगा, लेकिन तुम्हारा आना जाना नहीं होगा। अब तुम वहीं हो गए, अब आप महान हो, मैं तुम्हारा गुरु खुद तुमको प्रणाम। तो दोस्तों, आपको ऐसी ही कियत बनानी है, अगर सीखना है तो कल से सीखो, सीखना है तो कल से सीखो। जिन्होंने अपने दान को अपनी जिंदगी के लक्ष्य ही दान बना लिया, सब कुछ दान देने के बाद भी कुछ बचता नहीं। जब श्री कृष्ण ने सोने के पहाड़ को देने को बोला तो कर्ण ने कहा, हे गाँव वासियों, जिस आप लोग खुद ही बराबर बराबर बांट लें। बल्कि अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन खुद बांटने गए, यानी कि उनके मन में जिज्ञासा थी स्वर्ण बचाने की, इसलिए श्री कृष्ण को कर्ण ज्यादा प्रिय थे। उसके बाद श्री कृष्ण से कर्ण हर समय प्रेम करते थे, अपनी बातों को शेयर करते थे, मोहब्बत थी, वो प्रेम था।
ये इस स्टोरी से हमें एक शिक्षा मिलती कि देखो, हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जीने के लिए नहीं, हमको अगर जीना है तो दूसरों के लिए जीना है, अपने आप पे मोटिवेट रहना है। कारण हर समय अपने गुस्से को कंट्रोल करके सबसे बड़ा हथियार होता है गुस्से को शांत। जब श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन तुम्हारे सामने वाला पतन अपने गुस्से को ही अपना अस्त्र बनाता है। लेकिन अंडरस्टैंड में जब आप अपने गुस्से को ही शस्त्र बना लें तो आप किसी भी महान से महान, किसी भी कठिन से कठिन कार्य को बड़ी आसानी से कर लेते। कभी भी आप देखिए किसी भी व्यक्ति से, समझ लीजिए फेसबुक आप चलाते हैं, वहाँ पर कोई मेंबर्स हैं जो आपसे बात करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको मजाक में आपको अपनी आईडी ब्लॉक कर देना चाहते हैं, तो सपोज उसको एक ऐसे वर्ड बोलिए जो उसी गलत बिना लगे और पछतावा भी हो। डायरेक्ट जैसे आपने बोला मुझे ब्लॉक करो, तो वो लगा पागल हो मैं क्यों ना, ऐसे आप कहते रहोगे ब्लॉक करो तो उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा, गुस्सा बढ़ और एक बार ऐसा गुस्सा आएगा कि वो आपको कर देगा। तो ये चीज़ है कि ब्लॉक कर देगा, तो फिर जब उसको आप डायरेक्ट मिलो या कांटेक्ट करो तो देखा ना मैंने अपनी आईडी खुद से ब्लॉक करवा दी, तो तुम्हें वो पावर नहीं था। मुझे पता है आपके गुस्से को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैंने कंट्रोल किया और मैंने जो चाहा वो करा। ऐसा होता है कई बार, ऐसा मैंने भी कर रहा है अपनी आईडी को। जब लोग गलत लोग आ जाते हैं, कुछ गलत चीज शेयर करते हैं, तो उनके साथ सिर्फ यही करने का एक नया तरीका होता है, क्योंकि बाकी वो अपनी मर्जी से करने वाले ब्लॉक नहीं होते। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले, तब तक जय।